देखिए, अब इसे इमरजेंसी कहिए या कोई और नाम दीजिए, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल मुझे लगता है कि लोकतंत्र, जमहूरियत, डेमोक्रेसी का मतलब होता है चेक एंड बैलेंस। यानी अगर एग्जीक्यूटिव गड़बड़ करे तो लेजिस्लेटिव उस पर कंट्रोल करे, नहीं तो अगर कुछ गड़बड़ी हो तो कानून यानी जुडिशियल सिस्टम कुछ कंट्रोल करे, और इस पर मीडिया खबर करे। आज की तारीख में अगर आप देखिए तो जो लोकतंत्र के चारों खंभे हैं वो तकरीबन धराशाही दिखाई देते हैं। कहीं से भी कोई जो पावर है सत्ता की, उसे चैलेंज करना, सवाल उठाना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की बात करना संभव नहीं है। तो इसे नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, घोषित अघोषित इमरजेंसी कह सकते हैं, लेकिन ये है कि बहुत मुश्किल दौर डेमोक्रेसी के लिए है। और जिस तरह से आवाज़ को, और ख़ास तौर से जो असहमति की आवाज़ है, डिसेंट की वॉइसेस हैं, उन्हें कुचला जा रहा है, ये ख़तरनाक है। जो नतीजे हैं वो अपने आप में बहुत कुछ कह रहे हैं, और ख़ास तौर से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर मुझे लगता है मायावती जी ने, जो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं वो एक विचारणीय है कि जहाँ पर फाइट टफ दिखाई दे रही थी या कांटे की टक्कर थी और तमाम मीडिया प्रिडिक्शंस थे, वहाँ एक तरफा जीत होना और मध्य प्रदेश में इतनी ज़्यादा सीटें मिलना, पिछली बार से भी ज़्यादा, कई तरह के सवाल उठा रहा है। और निश्चित तौर पर इससे एक जो सफलता हासिल हुई है कि जो इंडिया गठबंधन, जो विपक्ष का गठबंधन है, वो डिस्क्रेडिट हो, उसकी ताकत कम हो, उसमें एक कामयाबी मोदी जी को मुझे लगता है जो चौथी विक्ट्री मिली है वो ये विक्ट्री मिली है। एक बात बहुत साफ है कि जितने क्षेत्रीय दल हैं आज की तारीख में, इंक्लूडिंग तेलंगाना के जो केसीआर, जो बीआरएस हैं, जो अभी चुनाव हारे हैं, उनको मिलाकर भी अगर आप देखिए जितने विपक्षी दल हैं, जितनी विपक्षी सरकारें हैं, उनसे बेहतर किसी को पता नहीं है कि इंडिया गठबंधन का होना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि 2014 से लेकर आज तक 2023 में हम बात कर रहे हैं, विपक्षी सरकारों का चल पाना, देश की राजधानी दिल्ली में हम खड़े हैं, 3-3 यहाँ से लोग जेल में हैं, यानी जो पूरा माहौल है वो ये है कि किसी भी सरकार को चलने नहीं देंगे। तो अगर तमाम विपक्षी दलों को जिंदा रहना है, अपनी सरकारें चलानी हैं, तो उनको इंडिया गठबंधन की ज़रूरत किसी भी और से ज़्यादा है। तो इंडिया गठबंधन मुझे लगता है वक्त की ज़रूरत है, और इसे तमाम विपक्षी दलों को समझना चाहिए। वो समझ भी रहे हैं, और अगर नहीं समझे तो ये मान लीजिए कि जल्दी ही वो एनडीए में शामिल हो जाएंगे, ऐसी संभावना हो सकती है। जो कॉरपोरेट मीडिया है, जिसे हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वो कहाँ है ये सबको पता है। उसके अलग अलग नाम हैं, कुछ लोग टीवी पुरम कहते हैं, कुछ लोग गोदी मीडिया कहते हैं। मेरा मानना है कि वो कॉरपोरेट मीडिया है, और जिस तरह से देश का जो कॉरपोरेट है, जो बड़ा कॉरपोरेट है, वो भाजपा के साथ या हिंदुत्व वाली राजनीति, नफरत वाली राजनीति के साथ है, उसी तरह से वो वहाँ खड़ा हुआ है। लेकिन इसको बहुत कड़ी चुनौती वैकल्पिक मीडिया से, अल्टरनेटिव मीडिया से मिल रही है, छोटे छोटे न्यूज़ प्लेटफॉर्म से मिल रही है, अखबार, छोटे छोटे जो प्लेटफॉर्म्स चलते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो चलते हैं, यूट्यूबर्स जो चलाते हैं, उनसे मिल रही है। और इस पे जनता का भरोसा भी बढ़ा है। मैं तो अभी 5 राज्यों में भी होके आई, वहाँ पे भी मैंने देखा कि हर राज्य में इस तरह के एस्पिरेशंस हैं। तो निश्चित तौर पे जब पूरे देश की सारी संस्थाएं मोदी में हैं और एक तरफा हैं, तो वो इस अल्टरनेटिव मीडिया को कैसे छोड़ेंगे। तो ये आवाज़ को भी कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, इसकी कोशिश है। पिछली बार एक धक्का लगा था उनको अदालत से, अब देखते हैं क्या होता है। देखिए, मैं तो मानती हूँ कि जो हैशटैग चलता है ना, जो भक्तगण चलाते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, अगर उस लिहाज से देखिए तो वो हर संभव कोशिश करेंगे। लेकिन तब भी जो भारत में जमहूरियत है, और सबसे ज़्यादा मुझे भरोसा है तमाम नौजवान साथियों पे, जो पत्रकार हैं, बहुत जान को जोखिम में डालकर बुनियादी जर्नलिज्म कर रहे हैं। आवाज़ को पूरी तरह से बंद करना और दबाना, ये तो हिटलर भी नहीं कर पाए। तभी हमें उस समय की भी खौफनाक तस्वीरें और तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं। तो फिर आज का दौर एक दूसरे ढंग का दौर भी है, और उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। क्या आपको लगता है देश इससे निकल पाए? इस उम्मीद के अलावा हम सबके पास कुछ है नहीं। हम सबको तो ज़िंदा रहना है, और देश को भी ज़िंदा रहना है, और लोकतंत्र को भी ज़िंदा रहना है। शुक्रिया।